रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शहीन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जिंदगी जीने का मकसद ये नहीं कि जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार ली, जिंदगी को एक मिसाली जिंदगी बनाएं ताकि बच्चे जो है, आने वाली नस्लें जो है, वो हमारी जिंदगियों से कुछ सीख सके। हमें अपनी जिंदगी को इस तरह से गुजारना चाहिए कि एक मिसाली जिंदगी बन जाए, ना कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि जिससे हमें हर बंदा गलत कहे। एक मकसद बना लें अपनी जिंदगी को, एक ऐसी जिंदगी गुजारे जो कि अल्लाह पाक के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारी जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अताद के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। हमें चाहिए कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें कि जिसका कोई मकसद हो। हमें अपनी जिंदगी इन हसूलों के मुताबिक गुजारनी चाहिए, मजहबी तरीके से गुजारनी चाहिए, अल्लाह पाक के बताए हुए काम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि गैर मजहबी लोगों के तरीके नहीं अपनाने चाहिए। हमें सोशल मीडिया के फेक ग्लैमर लोग जो हैं, जो फेक काम करते हैं, जो फेक वीडियो बनाते हैं, इनको बढ़ावा देना ये हमारे लिए जिंदगी में कुछ भी मानी नहीं रखता। हमें लौट कर जाना है, अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। कुल नफ्सन जायकातुल मौत, हर बंदे को मौत का मजा चखना है, मौत का जायका चखना है। हर बंदे को लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि छोड़ दीजिए ये सब कुछ, ये नाच गाना, ये ऐसे फेक ग्लैमर सोशल मीडिया पर जो एड्स आते हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं, नाजायज वीडियो बनाते हैं, अपनी बहू बेटियों को वीडियो के सामने लाते हैं। छोड़ दीजिए ये सब कुछ, ये नहीं हमारे काम आने वाली। हमारे काम आएंगे हमारे अपने खुद के अमाल, हमारे अपने जो हमने राइट किए होंगे काम, वो हमारे काम आएंगे। एक बंदा या एक बंदी या कोई शख्स दूसरे मुल्क में जा रहा हो तो उसे किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? उसे मेडिकल रिपोर्ट की, पासपोर्ट की, वीजे की जरूरत पड़ती है। तो जब उसके पास ये नहीं होगा तो वो किस तरह जाएगा दूसरे मुल्क में, किस तरह जाके, यानी कि कोई उसके पास कोई चीज नहीं है तो वो क्यों जाएगा और कैसे जाएगा? अगर उसके पास मेडिकल रिपोर्ट होगी, उसे ये पता चल सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, तो वो खुशी से उछले कूदेगा। जब उसको उसकी रिपोर्ट की पता चलेगा कि पॉजिटिव आई है तो वो खुशी से छलांगे मारेगा, सबको बताएगा कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। तो मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम अच्छे अमाल करते हैं, अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाते हैं कि हमें किस तरह से सुन्नती तरीके से जिंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे जीनी है, तो अल्लाह पाक भी खुश होंगे, हमें भी खुशी मिलेगी। एक बंदा या बंदी घर से लेकर एयरपोर्ट तक जाने तक उसे किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है? टिकट की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की, वीजे की जरूरत पड़ती है। और घर से निकलते वक्त वो इन चीजों का ख्याल करता है कि मैं घर से जा रहा हूँ तो क्या ये चीजें मेरी पूरी हैं? घर से निकलने तक से लेकर एयरपोर्ट जाते समय तक वो यही देखता रहता है कि मेरी ये चीजें कंप्लीट हैं, कहीं खो तो नहीं गई, कहीं गिर तो नहीं गई। जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है, एरोप्लेन पे बैठता है, बैठते वक्त भी वो यही कहता है, यही देखता है, इसको यही गौर फिक्र होती है क्या मेरी ये चीजें कंप्लीट हैं, कहीं मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई मेरी चीज गुम गई तो मैं यानी कि नहीं जा सकूंगा दूसरे मुल्क में। तो इन चीजों का बहुत ही खास ख्याल रखता है। और दूसरे मुल्क में जाते वक्त भी वो यही चीजें ध्यान में रखता है कि कहीं खो तो नहीं गई। मगर क्या हमारे पास कोई ऐसा टिकट है, या कोई ऐसा पासपोर्ट है, या कोई ऐसा अमल है कि हम जन्नत में जा सके? हमारे पास ऐसे अमल हैं कि हमें भी अल्लाह पाक जन्नत में भेज सके? हम भी एक जिंदगी का सफर इस दुनिया में तय कर रहे हैं, तो हमने तो कभी ये नहीं देखा कि क्या हमारे अमाल अच्छे हैं, क्या हमारे पास ऐसी बातें या ऐसे रद्द अमल है कि जो हम जन्नती हो सके, कोई हमें भी जन्नती कहे या हम जन्नती कहलवा सके। कोई बच्चा गलती करता है
माँ उसे बहुत ज्यादा डांटती है, बहुत ज्यादा। अगर वो ऐसी गलती करे कि जो नागवार गुजरे तो माँ मारने तक, पीटने तक उसको जाती है, बल्कि उसको मारा पीटा भी जाता है। उस बच्चे को इस तरह मारा पीटा जाता है कि दोबारा गलती ना करे। माँ का मारने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी मजबूर हो जाती है माँ बच्चे को मारने पीटने और गलत बातें कहने में, क्योंकि बच्चे ने हरकत या गलती ही इस तरह की होती है। तो इसीलिए माँ का प्यार तो दुगना होता है। इस दुनिया में सबसे प्यार ज्यादा जो करती है वो एक माँ है। तो जिसने पैदा किया है, सोचिए कि वो कितना प्यार करते होंगे। अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे से, क्योंकि अल्लाह पाक की एक खास मखलूक है हम, तो सोचिए क्या अल्लाह पाक हमसे प्यार नहीं करता? हमसे 70 जितना प्यार करता है। वो मजबूर है, अल्लाह फिर हो जाता है कि इंसान को इंसान की सजा के बाद उसको जन्नत दी जाए, क्योंकि माँ भी बच्चे को मार के प्यार करती है बाद में, क्योंकि उसका बेटा होता है। फिर बाद में प्यार से उसको बताती है, समझाती है कि ये तूने गलत किया है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आइंदा से ये बात ना हो। तो सोचिए अल्लाह पाक तो बहुत ही बड़ा गफूर और रहीम है। अल्लाह पाक ने तो इंसान को इतनी ढील दे रखी है कि अगर वो आखिरी वक्त तक, यानी कि मरते वक्त तक भी तौबा करे तो अल्लाह पाक, अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल करता है उसकी तौबा। तो छोड़ दीजिए ऐसी ये जिंदगी, ये जो नाजायज वीडियो, ये जो नाच गाना, ये जो बहू बेटियों को नाचने गाने वाली वीडियो बनाने में आप परमिशन दे देते हैं, छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा ये। इस्लाम से ऊपर किसी और मजहब को तरजीह ना दें, इस्लाम के ही तौर तरीके अपनाएं। इस्लाम ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें एक आजादाना जिंदगी गुजारने का हक दिया है। इस्लाम में बहुत ज्यादा तरजीह दी है औरत को, एक बेटी को, एक माँ को, कि उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे, ना कि गैर मजहबी लोगों की तरह आप अपने तौर तरीके बनाएं, अपनी जिंदगी को ना गुजारे उस तरह। ये जो लिबास है, ये जो मुस्लिम लिबास है, कितना खूबसूरत है, कितना पाक है। अगर कोई बहू बेटी ये पहन ले तो कितनी पकीजा लगती है। और वही जो लिबास गैर मुल्कियों की तरह आप पहनेंगे तो आपकी बहू बेटियां पहचानी तो नहीं जाएंगी कि ये गैर मुस्लिम है कि मुस्लिम है। ना दे तरजीह किसी और मजहब को, ना करें ऐसे, ना दे सोशल मीडिया को बढ़ावा, ना दे इस फेक ग्लैमर को बढ़ावा, ना करे नाच गाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के बादशाह, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, खातमुल नबीयीन, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी प्यारी पाक बेटी से फरमाया, हजरत फातिमा तुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा, फरमाया कि ऐ बेटी, मत सोचना कि तू रसूल की बेटी है, मत सोचना कि एक नबी की बेटी है। जाना जिसने जन्नत जिसने लेनी है, जिसने जन्नत खरीदनी है अपने अमलों से खरीदनी है। मत सोचना कि मैं एक नबी की बेटी हूँ तो नबी के पीछे बख्शी जाऊंगी। यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पाक हस्ती, जो अल्लाह पाक के खुद प्यारे महबूब, जो अल्लाह के बहुत ही करीब महबूब, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी से ये फरमा रहे हैं, हम क्या है, हम एक जर्रे बराबर भी नहीं है। अल्लाह की रजा के बगैर पत्ता हिलना भी नामुमकिन है, तो हम किसके पानीहार हैं? हम तो जर्रे बराबर भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से जिंदगी गुजारें, इस्लामी तरीके से, ताकि कोई हमें पहचान के ये कह सके, देख कर ये कह सके कि वाकई हम मुस्लिम हैं। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया पे इस्लामी कंटेंट बहुत थोड़ा रह गया है। तो प्लीज मेरे बहनों और भाइयों और दोस्तों,
छोड़ दीजिए ये सब कुछ, ये फेक जिंदगी जो है वो छोड़ दीजिए और चुनिए अपने रब की तरफ रजू कर लीजिए। छोड़ दीजिए ये जिंदगी इस तरह की गुजारना जो नाच गाना और बेहयाई वाली जिंदगी है। कर लीजिए अल्लाह की तरफ रजू और मान लीजिए कि अल्लाह एक है और उसी की इबादत करनी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमें एक प्यारा और मीठा दीन मिला है और जिसमें सबके हकूकों की पहचान करवाई गई है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी कोई बात आपको पसंद आई हो तो शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है, अच्छी बात को शेयर करना। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।